जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आप सबों से मुलाकात हुई है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान तो ये पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ की तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया हथियारों के बल पर। तो आज हम जानेंगे अफ़गानिस्तान के हालात, और अफ़गानिस्तान में एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास में उन पन्नों को याद करा दिया जिसे शायद हम अभी तक अछूते थे। क्या आपने भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब अमेरिका का एक सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर जब काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, तो उसके उतरते ही हजारों की संख्या में अफ़गानी नागरिक उस पर सवार होने के लिए दौड़ने लगे। अब पायलट जो थे और क्रू मेंबर सब तो सोच में पड़ गए कि अरे बाबा, अब ये क्या होगा। इसमें उन्होंने पाया कि हजारों की संख्या में लोग दौड़ रहे हैं और दौड़ते क्या हुआ, तो लोग हवाई जहाज़ पर चढ़ना चाह रहे हैं। वही सैन्य विमान, जिसे मालवाहक विमान भी कहते हैं, C-17 दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान, जिसमें कई टन वजन एक साथ ले जाने की क्षमता होती है। लोग दौड़ने लगे। जब विमान ज्यों ही लैंड किया, लोग उसमें सवार होने के लिए, देश छोड़ने के लिए, बताइए क्या स्थिति रही होगी। लोग अपना घर, अपना देश छोड़ना चाहते हैं क्या? वहाँ कुछ तो परिस्थितियाँ विपरीत होंगी जिसके कारण कि लोगों ने अपने वतन को छोड़ना उचित समझा। तो आइए सबसे पहले आपको C-17 ग्लोब मास्टर से परिचित कराते हैं। तो C-17 ग्लोब मास्टर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज। भारत ने भी अमेरिका से क्रय किया है, भारत ने खुद नहीं बनाया। यह 4 इंजन वाला मालवाहक जहाज है। आपने इसके पंखों को गौर से आप देखिए। पंखों को आप देखकर पाएंगे कि इसमें प्रत्येक पंख, जैसे जनरल पैसेंजर प्लेन में 2 इंजन होते हैं, इसमें 4 इंजन है। यह बहुत ही ज़बरदस्त मालवाहक प्लेन है। इस प्लेन में रिवर्स गियर भी होता है। आवश्यकता पड़ने पर या विपरीत परिस्थिति में यह बैक गियर भी लगा सकती है। और इसकी अधिकतम गति 950 किलोमीटर पर आवर है। अब चलिए, सबसे पहले आपको प्लेन का परिचय कराएंगे, उसके बाद अफ़गानिस्तान के हालात पर चर्चा करेंगे। ये जो प्लेन है 10,390 किलोमीटर तक बेहिचक चल पाएगी। प्लेन के पंखों की लंबाई करीब 170 फीट, प्लेन की कुल लंबाई करीब 174 फीट और प्लेन की ऊंचाई करीब 55 फीट है। आप सोचिए कितना भारी भरकम जहाज होता है यह। इसकी सबसे खासियत यह है कि C-17 ग्लोब मास्टर जो है 3500 फीट छोटी पट्टी पर भी उतर सकता है, लद्दाख, कारगिल जैसे विपरीत परिस्थितियों वाली जगहों में भी। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो वीडियो देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान के हालात पर और ये C-17, तो भाई सबसे पहले आपको जानना होगा कि उस विमान में सवार होने के लिए कितने लोग दौड़े, कहाँ पर बैठे। आपको मालूम होगा कि जब प्लेन लैंड करता है तो उसके पहिए जो है खुल जाते हैं और पहिए ज़मीन पर आ जाते हैं, और प्लेन जब फ्लाई करता है, टेक ऑफ करता है, उस समय कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद उसके पहिए जो हैं बंद होने लगते हैं। तो आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में जो हालात हुए, तालिबान का जब काबुल पर कब्जा हुआ, उसके बाद लोग डरने लगे, लोग भयभीत होकर भागने लगे कि फिर से वही आतंक वाला राज आ चुका है। लोग अपने जान बचाने को आतुर थे। लोग इधर उधर भागने लगे, यहाँ तक कि गोलियों की परवाह किए बिना हवाई पट्टी पर दौड़ने लगे। सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के हवाई पट्टी पर दौड़ना क्या इतना आसान होता है? लोग अपने घर परिवार सब चीज़ छोड़कर अपने जान बचाने को आतुर इधर उधर भागने लगे। क्या स्थिति रही होगी। कुछ लोग सोचिए कि अगर वहाँ पर शिक्षा अगर मजबूत होती तो वहाँ के लोग ये आतंक और हिंसा का सहारा लेते ही नहीं। यानी इससे यह साफ साबित होता है कि अफ़गानिस्तान के अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि प्लेन जब नीचे लैंड करता है तो उसके पहिए को ढकने वाला फ्लिप कवर, जो मोबाइल में जैसे हम लोग देखते हैं, तो फ्लिप कवर ऑन हो जाता है। ऑन का मतलब इतना बड़ा जहाज है तो उसका फ्लिप जो है, पहिए जहाँ से खुलते हैं वहाँ का कवर ऑन हो गया। तो कवर जब ऑन हो गया,
अब उस पर लोग सवार हो गए। क्या उनको मालूम था कि हम ऊपर जाएंगे तो एकदम यह क्या वह ट्रैक्टर है, क्या वह ट्रेन है कि आराम से 950 किलोमीटर की रफ्तार, 900 किलोमीटर की रफ्तार को सहन कर पाना इतना आसान है? उनका शरीर फट जाएगा। और आपको बता दें कि हवा में उड़ना, हम लोग सोचते हैं कि आराम से एकदम पक्षी की तरह उड़े, लेकिन आपको बताते चले कि विज्ञान के अनुसार हर 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अगर आप जैसे हवाई जहाज औसतन 35,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर जो पैसेंजर प्लेन होती हैं, जो सामान्य नागरिक के लिए होती है, 35,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरती है, वहाँ का टेम्परेचर करीब -55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर हवाई जहाज़ जहाँ से टेक ऑफ किया वहाँ पर अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो हवाई अड्डे पर, तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कितना आ जाएगा, -55 डिग्री, -60 डिग्री। लीजिए, क्या -60 डिग्री सेल्सियस में लोग जिंदा रह पाएंगे? यानी उनको, जो लोग उस प्लेन पर हंसते हुए सवार हुए कि हम तो चले यहाँ से, अब हम वहाँ पर रह जाएंगे। कुछ लोग पहिए के अंदर वाले भाग में घुसे, कुछ पहिए के बाहर वाले भाग में घुसे। ऐसे हृदय विदारक चित्र भी आए कि आसमान से ऊपर से कुछ लोग गिरे, जो हमने समाचार में देखा, सुना, पढ़ा। आप सोचिए कि वे बच्चे या वे युवा या वे बुजुर्ग जो अपने जान की परवाह यानी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उनको अपने जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ भाई, ऊपर हम जितना ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाएगा। आपने देखा होगा कि एक एक करके ऊपर ज्यों ही हवाई जहाज़ टेक ऑफ किया, हवाई जहाज़ के टेक ऑफ करने के कुछ ही क्षणों के बाद आपने देखा होगा, आप चित्र में देख भी रहे होंगे, क्या तो एक एक करके वो युवा जो कि पहिए वाले फ्लिप पर सवार थे, तो जब पहिया ऊपर जाने के बाद पहिया तो अंदर हो गया, और ये फ्लिप जो ऐसे फैला हुआ था जिस पर कि युवा सवार थे, ऐसे जब बंद होने लगा तो युवा कहाँ जाएंगे, सीधे नीचे आएंगे। तो उसमें कई की जान गई। इसलिए हम लोग को बार बार कहा भी जाता है कि जानकारी ही बचाव है, इसलिए हम लोग जानकार बने। अगर अफ़गानिस्तान के युवा जानकार होते तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं कि उनको पहिए पर सवार होना पड़ता, पहिए के फ्लिप पर सवार होना पड़ता। आपके मन में एक सवाल और उठते होंगे कि जब ऊपर का टेम्परेचर माइनस में है, यानी माइनस में, तब तो हवाई जहाज़ के अंदर के लोग जो हैं वो कैसे जीवित रह पाते हैं? चलिए आपको इससे परिचित कराते हैं एकदम आसान शब्द में। जब हवाई जहाज़ ऊपर गई 35,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई तक, तो उतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर तो हो गया -50-60 के बीच। अब क्या होगा, 55 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला गया टेम्परेचर। तो आपको वहाँ पर जो हवाई जहाज़ का जो इंजन होता है, टरबाइन होता है, वह हमेशा फुल पावर के साथ घूमते रहता है, जैसे जहाज़ के अंदर स्थित ईंधन उसको घुमाने का कार्य करते हैं। तो जब वह इंजन घूम रहा है तो हवा, बाहर की हवा अंदर की ओर जा रही है, और बाहर की हवा अंदर की ओर जा रही है, तब क्या होता है, उसमें कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर के अंदर बहुत तेज गर्म हवा, तो बहुत तेज गर्म हवा से जब वो माइनस वाला टेम्परेचर वाला इन किया हवा, यानी वहाँ पर जाके नॉर्मल हो गया, एक चैम्बर में चला गया, और उस चैम्बर से एक्सपेंड करके उसको वहाँ पर एक्सपेंड किया गया, उसको विस्तारित किया गया, एक लंबे जगह में रखा गया, और उसके बाद उसको फिर फिल्टर किया गया, और उसके बाद मानव जीवन को बर्दाश्त करने योग्य, मतलब मानव जीवन के लिए उपयोग में आने योग्य हवा में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, और तब जाकर वह हवा जो है वहाँ पर जो यात्री और क्रू मेंबर होते हैं उन तक पहुँचाया जाता है। तो हम तो कहते हैं, हम लोग क्या, हम लोग भी हवा की तरह, हवाई जहाज़ की तरह एकदम आसमान में गोते लगाने लगेंगे। भाई गोता तो लगाएंगे निश्चित, लेकिन उसको प्रिकॉशन के साथ, उसके टेक्नोलॉजी के साथ। तो इतना आसान नहीं कि यहाँ से कूदे और हवाई जहाज़ पर चले गए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट सुझाव के रूप में हमें ज़रूर आने चाहिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।